चुनाव से पहले किसी का हाथ छोड़ना और किसी का दामन थामना ये बहुत ही आम बात है और बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिहार में आज खेल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह, जी हां, आरसीपी सिंह ने जन सुराज की सदस्यता आज बिहार में ग्रहण कर ली है और पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई थी। रविवार को उन्होंने इस पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में कर दिया है। अब बीजेपी में आने के पहले रामचंद्र प्रसाद सिंह जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने थे और माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने के कारण जेडीयू ने उनसे नाता तोड़ लिया था। बाद में जब नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापस आए तो आरसीपी सिंह का बीजेपी में रहना बेकार साबित हो रहा था और वो बिल्कुल किनारे पड़ गए थे। प्रशांत किशोर ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्हें अपने साथ बुला लिया। आरसीपी सिंह ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड के संगठन को खड़ा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और माना जा रहा है कि पीके की नजर में यही खूबी उनके काम आएगी। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी आशा आप सबकी आवाज का विलय जनसुराज में कर दिया है। मैंने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आभार मैं जताता हूं। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में करूंगा, लेकिन ऊपर वाले को यही मंजूर था। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से अपील है कि जो लोग नीतीश कुमार की असली सोच से जुड़े थे वो अब हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि अब जेडीयू में राजनीति और जनसेवा जैसी कोई चीज नहीं बची है। आरसीपी और पीके की जोड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती है, क्योंकि दोनों ने नीतीश कुमार के लिए कई सालों तक न केवल काम किया है बल्कि दोनों नीतीश कुमार के काफी खास भी हुआ करते थे। इसलिए दोनों नेता नीतीश कुमार के हर रणनीति को अच्छी तरह से जानते और समझते भी हैं। आज आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में आगामी चुनाव लड़ाई के लिए रणनीतिक योजनाओं का खुलासा कर दिया गया और बिहार में ये बदला हुआ सियासी समीकरण जेडीयू के लिए क्या चैलेंज बन सकता है। सुनिए कि पहले आरसीपी सिंह और फिर प्रशांत किशोर ने इस विलय के बाद एक नई शुरुआत के बाद क्या कहा। पार्टी आशा थी, क्या कहेंगे अब आगे, क्या आप लोग की भूमिका होगी जनसुराज पार्टी में? देखिए, मैंने तो सारी बात कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आप फिर से पूछ रहे हैं। तो देखिए, जिस पार्टी में आज हमने आप सबकी आवाज़ पार्टी का मर्जर किया उसका शॉर्ट में आशा है और इस दल में जब हम यहाँ आए हैं इसका नाम जनसुराज। तो जनसुराज से बिहार की जनता को बहुत आशाएं हैं और आशा किस बात की है कि बिहार हमारा कब विकसित प्रदेश बनेगा, बिहार कब हमारा जो हमारे यहाँ के जितने युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, बिहार जिस प्रकार से पहले भी समझिए ज्ञान का केंद्र रहा वो कब होगा। तो जब हम लोग मिले हैं ना तो हम सब लोगों का लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, बड़ा सोचते हैं और बिहार का बहुत अद्भुत इतिहास रहा है। आने वाले चुनाव ये चुनावी साल भी है, तो चुनाव में क्या लगता है कि जनसुराज पार्टी का क्या आगे चुनाव? अरे बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आप देखिए समझिए, प्रशांत जी का अपना अनुभव है, मेरा भी अपना अनुभव है और हम दोनों का जो अनुभव है, हम कुछ कहते नहीं, क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में बहुत कम लोगों का इस तरह का अनुभव होगा। जनसुराज में जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता, पांचों नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी। वो चारों पांचों लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे हैं। सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो
कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई, यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40, तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे, और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आके बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं, और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं, तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 बरस पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, वह बैठ के लड़ाई मार रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के साथ मिलकर काम करने के आरसीपी सिंह के फैसले को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पे बिहार में देखा जा रहा है, जिसका यहां के राजनीतिक परिदृश्य पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों नेताओं की अच्छी बात ये रही है कि इन दोनों नेताओं के पास एक काफ़ी एक्सपीरियंस तो रहा ही है, साथ ही साथ दोनों एक अच्छे रणनीतिकार भी माने जाते हैं। अब जब ये दोनों साथ आ गए हैं तो ये देखना बहुत अहम होगा कि बिहार में क्या कोई खेल होता है। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी के संगठन के साथ उन्होंने कई सालों तक काम किया है। उनका ये अनुभव भी जनसुराज के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जनसुराज एक नई पार्टी और चुनाव सामने खड़ा है, इसे देखते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं मीडिया के सामने आज दोनों नेताओं ने अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए कहा कि हम साथ साथ हैं और हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी में अब तक कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था पीके के अलावा, और इसके पास मंत्रालय के साथ साथ संगठन का लंबा अनुभव भी रहा हो। आरसीपी के आने से वो कमी तो पूरी हो गई है। तभी दोनों ही पत्रकारों के सामने बड़े कॉन्फिडेंस में ये बोलते हुए नजर आए कि जो काम अकेले हम लोग 5 साल में करते, अब साथ आने के बाद 5 महीने में पूरा कर लेंगे। प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करना उनके राजनीतिक सफर में एक नया अध्याय है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जनसुराज में शामिल हुए आरसीपी सिंह के साथ प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। और पिछले साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी और इसका नाम उन्होंने आशा रखा था। मतलब समझाते हुए आरसीपी सिंह ने ये कहा कि ये जो मेरी नई पार्टी का नाम आशा है, इसका मतलब है आप सबकी पार्टी। हमारा झंडा 3 रंगों का आयतकार होगा और इसमें सबसे ऊपर हरा होगा, बीच में पीला, नीचे नीला रंग होगा। जब चुनाव आएगा हमें पार्टी सिंबल मिलेगा तो बीच के पीले रंग वाले हिस्से में पार्टी का लोगो काला रंग से आएगा। आरसीपी सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि 140 लोग अभी भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। हमारा संगठन
प्रखंड स्तर से लेकर जिला राज्य स्तर तक होगा। लेकिन ये तमाम बातें कहने के बाद जब जनसुराज के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है तो ये बिहार के लोग ज़रूर सोच रहे हैं कि क्या अलग पार्टी बनाकर अलग थलग ही महसूस कर रहे थे आरसीपी सिंह, और अब प्रशांत किशोर के साथ आ जाना कहीं उनकी मजबूरी तो नहीं थी। लेकिन ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार के साथ बहुत ही करीबी से रह चुके हैं, उनके हर दांव को जानते हैं। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार को ये चोट पहुंचा पाएंगे, ये जानना और समझना बहुत अहम है। लेकिन ये पता चलेगा बिहार चुनाव के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।